प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल की क्लास सबको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और आज हम लोग कैलेंडर के दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं, या यूं कहूं कि आज हम दूसरा डेमो लेने वाले हैं। प्यारे बच्चे, हर चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लगभग हमारी कोशिश ये होगी कि हम हर चीज को बढ़िया तरीके से समझते चलें। तो एक बार सभी प्यारे साथियों के लिए गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जितने प्यारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार लाइक बटन के साथ जरूर शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमें लगना चाहिए कि हाँ, हम क्लास में आ गए हैं। एक अटेंडेंस होती है ना, उसी हिसाब से ही। हालांकि ये कोई बहुत जरूरी नहीं होती है, लेकिन बस ये होता है कि टीचर को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाता है। प्यारे बच्चे, कल की क्लास में अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आशा करता हूं कि कल की क्लास आप सभी प्यारे बच्चों ने कर ली होगी, क्योंकि जब तक हम पुरानी क्लास नहीं करते हैं तब तक हमें नई चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबने कल की क्लास की होगी। प्यारे साथी, अब हम सेशन पर चलते हैं और कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा कर गया था क्या? मैं आप लोगों को पढ़ा कर गया था विषम दिन, और मैंने आपको बताया था जितने भी दिन 7 से, यानी कोई भी हमारे पास दिन है और अगर हम उनमें 7 से भाग दे दें तो जो शेष बचता है वो विषम दिन कहलाता है। ये चीज हमने बढ़िया तरीके से जानी थी। प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में हमने शताब्दी वर्षों में विषम दिन सुना था, मतलब दिनों में विषम दिन निकालने बताए थे। मुझे आप लोग एक बार बता दो कि अगर 100 दिन हैं तो आप लोग क्या कहोगे? 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? 100 दिनों में विषम दिन कितने होंगे? 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? 100 दिनों में विषम दिन होंगे भैया 100 में 7 से भाग दे दो तो 14 सत्ते 98, 2 शेष बचेगा। सबका जवाब एकदम बढ़िया है। यानी कहने का मतलब है कि 2 विषम दिन होंगे। आपसे कह रहा है 50 दिनों में कितने होंगे, तो 7 सत्ते 49, 1 होगा। आपसे यहां पर व्यक्ति कह रहा है 421 दिन में कितने होंगे, 60 सत्ते 420, 1 होगा। यानी आप केवल 7 से भाग दे सकते हैं तो आप विषम दिन निकाल सकते हैं। बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। अब मेरी बात को गौर से समझो। मैं आगे बढ़ता हूं और ध्यान से समझाता हूं कि विषम दिनों का प्रयोग भी मैंने कल आपको बताया था। प्यारे बच्चे, मुझे एक बार बताएंगे कि यदि आज सोमवार है, क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि यदि आज सोमवार है, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट डे विल बी 421 डेज, यानी 421 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये चीजें आप लोगों को मैंने कल बताई थी। मुझे जल्दी से बताओ। और पिछले बार आपके पेपर में यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो एक बार सभी प्यारे साथी मुझे बताएंगे इसका क्या जवाब हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है यानी कि ट्यूसडे है, तो सवाल कह रहा है बताओ 100 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा। जल्दी से बता सकते हैं? दोनों क्वेश्चन के आंसर एक बार जल्दी से बोलेंगे। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। 421 तो सीधा 421 में 7 से भाग देंगे, 60 बार भाग जाएगा, 1 शेष बचेगा। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो मेरे सिर 1 जो शेष बचा है, ये 1 आपको सोमवार में प्लस करना है। जवाब बोलेंगे क्या आ जाएगा? मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत है? और मेरे दोस्त, अगर यहां मंगलवार है, 100 दिन की बात कर रहा है, 7 से भाग दूंगा, 14 सत्ते 98, 2 शेष बचेगा। और जैसे ही 2 शेष बचेगा तो इस 2 का क्या करना है? इस 2 को मंगलवार में से माइनस करना है।
और मंगलवार में से 2 माइनस करते ही मैं कहां पहुंच जाऊंगा, मैं संडे पर पहुंच जाऊंगा। अब सवाल उठता है भैया जी आपने यहां पर +1 किया, आपने यहां पर -2 किया, व्हाट इज रीजन, कारण क्या है इस चीज का। तो कारण का जवाब मैंने कल भी बताया था मेरे शेर कि जब कभी बाद शब्द का प्रयोग होता है, मेरी हर चीज को आप लोग कॉपी में नोट जरूर करते चलना। यूपीएसआई के इस बैच में प्यारे बच्चे मैं आपको इतने लेवल तक रीजनिंग सिखाऊंगा कि जिस दिन बैच खत्म करूंगा मेरे दिल से एक आवाज आएगी कि इससे ज्यादा रीजनिंग मैं भी नहीं जानता था, तो मैं तुम्हें सिखाता ही क्या। मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा, सब कुछ, एक एक टॉपिक। तो बिल्कुल निसंकोच रहो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। प्यारे बच्चे मैंने आप लोगों से कहा बाद के लिए जोड़ते हैं, और जब पहले का कॉन्सेप्ट होता है तो हम वैल्यू को घटा देते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उस बात पर बहुत गौर से सीखने की कोशिश करना। एक बार कमेंट रोक दो आप सभी लोग। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, प्यारे बच्चे एक बार ध्यान से समझना। जब मैं इतनी बात सीख चुका हूं तो अब एक क्वेश्चन ऐसा जिसे एग्जामिनर बार बार गलत कराता है, और वो क्वेश्चन शायद बहुत सारी किताबों में भी गलत है। मैं यहां पर अपने मंच पर खड़े होकर किसी किताब वाले की बुराई नहीं कर सकता, किसी का नाम नहीं ले सकता ऐसे, लेकिन ऐसी बहुत किताबें हैं जिनमें वो क्वेश्चन गलत दे रखा है, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दे रखा है, लेकिन नाम मैं किसी का ऐसे नहीं लूंगा। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, क्वेश्चन को गौर से समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यह बात पता चल गई कि बाद के लिए जोड़ते हैं और पहले के लिए घटाते हैं। एक नॉर्मल वे में एक चीज समझो, मानकर चलो क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि एक राम है, एक लड़का है जिसका नाम राम है, और ये राम जो है श्याम से बड़ा है। मैंने कहा राम बड़ा है श्याम से, कितने दिन बड़ा है, तो राम श्याम से मैंने कह दिया भैया यहां पर 50 दिन बड़ा है। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन कह रहा है कि राम का जो जन्म है वो मंगलवार को हुआ है, यानी कि ट्यूसडे को हुआ है। तो प्यारे बच्चे सवाल यहां पर पूछ रहा है कि बताओ श्याम का जन्म कब हुआ है। आप लोग कहेंगे ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है। मैंने कहा वाकई बहुत आसान क्वेश्चन है। लाइट में कोई दिक्कत है क्या भाई? बंद करके देखो प्यारे बच्चे, एक बार लाइट बंद करके देखो, अब सही है प्यारे बच्चे? अब बताओ, अब सही चल रही है क्लास? अब लाइट तो नहीं लग रही है आप लोगों को? एक बार आप फोन में चला के देख लो बिल्लू, मुझे बताओ भाई एक बार, क्या अब सही है? थम्स अप करके बता दो, थम्स अप करके बता दो अब ओके का मामला है। ठीक है, सही चल रही है अब क्लास? थम्स अप कहां यार आपके? चलो ठीक है, अब ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से कहा कि क्वेश्चन यह है कि राम श्याम से 50 दिन बड़ा है, और सवाल उठता है कि राम का जन्म यदि मंगलवार को हुआ है तो श्याम का जन्म कब हुआ है। प्यारे बच्चे सबसे पहले आप मेरी एक बात अच्छी तरीके से समझो कि हम विषम दिन निकालेंगे, और यहां 50 दिनों में एक विषम दिन बनेगा, 7 7 49, यानी मेरे पास एक शेष बचेगा। मैं क्वेश्चन में इसलिए आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि मुझे यह बताओ कि ये जो एक है, श्याम का जन्म पूछा है, तो ये जो एक है ये इस मंगलवार में प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? कमेंट करके बताओ, प्लस या माइनस। प्यारे बच्चे यहां पर बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जो डायरेक्ट एक चीज कहते हैं कि भैया श्याम छोटा ही तो है, कहते हैं भैया श्याम छोटा ही तो है, और छोटे के लिए तो आप आराम से माइनस कर दो। बहुत सारे बच्चे माइनस कर रहे हैं यहां पे। प्यारे बच्चे यहां पर बाद और पहले का कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे मैं ये समझ सकूं कि ये एक प्लस होगा या माइनस होगा। या छोटे और बड़े का कॉन्सेप्ट है, और जब कभी मैं छोटे की बात करता हूं, मुझे बताओ कि श्याम जो है वो राम से छोटा ही तो है, तो क्योंकि वो नीचे लिखा है मैंने। प्यारे बच्चे छोटे के लिए हमेशा ध्यान रखना, हमें ऐसे लगता है कि माइनस करना चाहिए, बट हमें छोटे के लिए हमेशा प्लस करना है। आप लोग कहोगे भैया क्यों करना है? क्योंकि छोटे का जन्म बड़े व्यक्ति की अपेक्षा बाद में होता है। मानोगे कि नहीं?
मुझे ये बताओ, जो छोटा व्यक्ति होता है उसका जन्म बड़े व्यक्ति की अपेक्षा कब होता है? बाद में। सोचो यार कि अगर छोटे आदमी का जन्म पहले ही हो जाता तो वो छोटा क्यों होता, वो बड़ा नहीं होता। प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब है कि यहां पर मंगलवार में एक प्लस होगा और यहां पर जवाब आ जाएगा बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। उम्मीद करता हूं ये बड़े और छोटे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सभी प्यारे साथी बोलो, क्या यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बहुत सुकून से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी आपके पास समय है, कोई भी स्पीड नहीं पकड़ेंगे, आराम आराम से चलेंगे और एक बहुत अच्छी बेहतर तैयारी हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सुनो ध्यान से प्यारे बच्चे, अब यहां पर मैं आप लोगों को यहां पर विषम दिन बताना चाहूंगा कि शताब्दी वर्षों के विषम दिन क्या होते हैं। शताब्दी वर्ष, सेंचुरी, ईयर में कैसे हम ऑड डेज फाइंड करते हैं। ध्यान से सुनो, कोई मुझे बता सकता है आप में से कि अगर मैं पूछूं कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे? हाउ मेनी ऑड डेज इन 100 ईयर्स? 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? आप जवाब दे सकते हैं, जवाब देके बताओ। यहां पर दो तरीके के जवाब हैं, कुछ 5 कह रहे हैं, कुछ 2 कह रहे हैं। प्यारे बच्चे, जिन बच्चों का जवाब है 2, मेरा उनसे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे यह पूछता कि 100 दिन में कितने विषम दिन हैं, तो मेरे दोस्त आपका जवाब निश्चित रूप से 2 होता, क्योंकि परिभाषा के अंतर्गत मैंने लिखवाया था कि दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बचते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं। क्या बोला मैंने यहां से? दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद, तो दिए हुए दिनों को, लेकिन क्या ये दिन है? ये तो वर्ष है। और जब वर्ष है तो आपने यहां पर 2 कैसे बोल दिया? इस 100 में डायरेक्ट भाग कैसे दे दिया? कभी ऐसी गलती ना करनी बच्चे। तो क्या करना है फिर आपको? आप लोगों को 100 वर्षों में विषम दिन की वैल्यू 5 लिखनी है। कितनी बोलेंगे? 5 वैल्यू लिखनी है। अब आपके मन में एक डाउट आया, भैया 5 कैसे आया? तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से समझो आगे। आप बोलेंगे भैया जी 200 वर्षों में कितने होंगे? तो 200 वर्षों की जो वैल्यू होगी मेरे भैया, वो हमेशा 3 होगी। आप कहेंगे भैया जी 300 वर्षों में, तो 300 वर्षों में हमेशा 1 वैल्यू होती है। 300 में वैल्यू कितनी होती है? 1। और 400 में अगर मैं पूछूं तो 400 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना 0 होती है। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझो, कमेंट पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। आप रीजनिंग में अगर चीजें समझते हैं तो आपने किसी विश्वास पर ही ये कहा होगा कि संदीप भैया से रीजनिंग पढ़नी है, या आप हमारे RWA चैनल पर आई, जो कि आपका चैनल, तो किसी विश्वास से आए। ये विश्वास नहीं तोड़ूंगा मैं। प्यारे बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, मेरी बात पे फोकस करना, लेकिन अपने भाई की इस बात को जरूर समझना कि प्लीज आप कमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, पहले समझ लो। यहां पर 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, ये नंबर ही तो हमें याद करने हैं। प्यारे बच्चे, ये नंबर तो याद करना बड़ी बात नहीं है, ये 4 ही तो नंबर है। तड़ेपन 10 ये हम याद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी शक्ति तुम्हें बताना चाहूंगा, तुम वो खिलाड़ी हो जो 10 नंबर ने भी जरूरत पड़ने पे एक झलक में याद कर सकते हो। ये तो केवल 4 नंबर है। ध्यान से समझो। अब 100 में 5 कैसे आया, ये बात ध्यान से समझो। 100 में 5 कैसे आए, मैं प्रूफ कर रहा हूं यहां पर। जैसे मेरे पास 100 वर्ष हैं, किसी ने मुझसे कहा कि 100 वर्षों में विषम दिन निकालिए। प्यारे बच्चे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 100 वर्ष हैं तो क्या इन 100 वर्षों में से मैं ये कह सकता हूं कि कुछ वर्ष साधारण रहे होंगे और कुछ वर्ष लीप वर्ष रहे होंगे, यानी कुछ नॉर्मल रहे होंगे और कुछ लीप वर्ष रहे होंगे? ईमानदारी से बताओ, कल की क्लास में जब मैंने कहा था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपका जवाब क्या था?
100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 24 थी, कल की नहीं थी, ये बता दो। सर मैंने कहा था 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, 4 से भाग दिया 100 में, 25 बार भाग गया, लेकिन जो 100वां वर्ष था उसके पीछे 2 जीरो थी, 2 जीरो का मतलब वो शताब्दी वर्ष था। शताब्दी वर्ष केवल वही लीप वर्ष होता है जिसमें 400 से भाग जाता है, और उसमें 400 से भाग नहीं गया था, तो मैंने 25 में से 100वें वर्ष यानी एक वैल्यू माइनस की थी, तो 24 जवाब आया था। बोलो हाँ या ना। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब 100 में से 24 वर्ष लीप वर्ष है, तो जो शेष बचे हैं वो क्या है, वो साधारण वर्ष होंगे। 100 में से 24 घटा दो तो 76 क्या आ गया, 76 साधारण वर्ष आ गए। 76 फिर से सुन लो कहां से आया, टोटल 100 वर्ष थे, 24 वर्ष लीप वर्ष हो गए, तो 76 साधारण बच गए। 100 माइनस 24 बराबर 76। अब मेरे एक बात आपको कल लिखवाई थी, अगर याद है तो बोलो। मैंने तुमसे कहा था कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी, एक साधारण वर्ष बराबर कितने विषम दिन, कमेंट प्लीज जल्दी से। मैंने कहा कि एक साधारण वर्ष बराबर कितने विषम दिन, याद है तो जल्दी से बताओ। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, एसी बंद कर दो जल्दी। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि भैया साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 से भाग दे दो तो एक शेष बचेगा। अब अगर एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन है तो 76 साधारण वर्ष में एक की गुणा कर दो, 76 विषम दिन आएंगे कि नहीं, सीधी बात है। एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन, और प्यारे बच्चे 76 साधारण वर्ष बराबर 76 विषम दिन। मेरे दोस्त, मैंने कहा एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। लीप वर्ष मतलब 366 दिन, 360 डेज डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 2 रिमाइंडर। हाँ या ना, 366 में 7 से भाग देंगे, 2 शेष बचेगा। तो मेरे दोस्त, अगर लीप वर्ष की बात करूं तो 24 में 48 होंगे। बात यहां तक सबको समझ में आ रही हो तो एक प्यारा सा थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मुझे कैसे पता चले आपको समझ में आ रहा है, इस बात के लिए आपको थम्स अप करना होगा। ये मत सोचना भैया बात बात पे कह रहे हैं। प्यारे बच्चे, मैं ऑनलाइन जरूर पढ़ा रहा हूं, मेरे अंदर ये चीज चल रही कि मैं यहां ऑफलाइन का माहौल पैदा करके रखूं और आपको एक एक चीज यहां सेट कर दूं, तभी आगे बढ़ूं। तो मैंने कहा एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन 76, 24 दूनी 48, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2। अब ये जो 76 है ये साधारण वर्ष के विषम दिन है, ये जो 48 है ये कौन से हैं, 48 ये लीप वर्ष के विषम दिन है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों 100 का ही तो हिस्सा है। तो ये जो 76 और 48 है वो 124 हो जाएगा, और 124 में जब आप 7 से भाग देंगे, भाई 124 कहां से आ रहा है, 124 आ रहा है इन दोनों का योगफल। 76 और 48, 124 7 से भाग दे दो, क्योंकि विषम दिन के लिए 7 से भाग देते हैं, और 124 अब दिन ही तो निकल के आए हैं। क्या मैं कह दूं कि 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 बार भाग गया 119, और 5 यहां पर शेष बचा। और मेरे दोस्त, जो 5 शेष बचा है वो मैंने यहां पर लिखा है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब समझो, नेक्स्ट पॉइंट समझो। मेरे कुछ प्यारे बहन भाई क्लास में ऐसे भी बैठे होंगे जिनको ऐसे तुरंत लगा होगा, भैया जी जब 100 की वैल्यू 5 है तो 200 की वैल्यू 10 क्यों नहीं हुई, क्योंकि 10 तो होनी चाहिए थी, क्योंकि 100 से 200 डबल है, तो 5 का डबल 10 होना चाहिए था। मैंने कहा भैया अगर 100 का डबल ये है तो यहां भी 5 का डबल 10 ही हुआ था, लेकिन क्या तुम्हारा दिल नहीं कहता कि 10 एक ऐसी संख्या है जिसमें 7 से दोबारा भाग जा सकता है। तो मैंने इसमें दोबारा से भाग दे दिया, और 7 एकम 7, मेरे पास 3 शेष बच गए। मेरे दोस्त, मैंने यहां पर 3 लिख दिया। अब यहां पर एक बात और समझो, एक बात और समझो। जो प्यारे साथी है वो बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि हाँ अगर भैया कह रहे हैं तो किसी बात के आधार पर कह रहे होंगे। प्यारे बच्चे, कमेंट नहीं करनी है। जो भी बच्चा सिलेक्शन लेके आता है, चाहे वो किसी भी बैच का हो, अगर मैं बच्चे से पूछता हूं, जैसे एसएससी जीडी में बच्चे सेलेक्ट हुए, यूपी पुलिस में बच्चे पहले सेलेक्ट हुए, दिल्ली पुलिस में बच्चे सेलेक्ट हुए, जिस बच्चे से मैं पूछता हूं बच्चे क्या आप कमेंट पर फोकस करते थे, हर बच्चे का जवाब होता है भैया ऑनलाइन स्टडी में कमेंट करने का समय कहां होता है।
बच्चे कमेंट नहीं करते, बस जब मैं पूछूं कि हाँ भैया थम्स अप कर दो, हाँ भैया हार्ट भेज दो, भैया बता दो समझ में आ रहा, जब भैया थोड़ा बहुत बता दिया करो। लेकिन तुम इतने लंबे लंबे पैराग्राफ क्यों लिख रहे हो, क्यों मेरे भाई? समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर समझो, यहां पर अब एक चीज समझो कि तुम्हें 400 तक की वैल्यू तो मैंने यहां लिखवा दी, लेकिन वर्ष तो 400 के बाद और भी है। मैं कहूं 500 है, 1500 है, 1800 है, 2500 है, वर्ष तो और भी हैं। तो मैं किस तरीके से कह सकता हूं कि भैया आप लोगों को मैं सब कुछ याद करा सकता हूं? मैं याद करा सकता हूं एक नियम से। एक नियम सुन लो, अगर 400 की वैल्यू 0 है, मेरी बात को गौर से समझो, मैंने कहा अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू हमेशा 0 होगी। दोबारा सुनो इस बात को, 400 की वैल्यू अगर 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 होगी। जैसे आपसे कोई आदमी कहे कि भैया 1900 की वैल्यू बताओ, ऐसे ही तो चल रहे हैं 100 200 200 300 400 500 600 700 डॉट 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 1900 आ गई। अब मैं कैसे निकालूं इतनी बड़ी वैल्यू? ध्यान से समझो, देखो 1900 की वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो 1900 से छोटी अपने मन में एक ऐसी संख्या सोचो जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 1900 से छोटी जो 400 से विभाजित हो जाए, क्या वो संख्या 1600 है? बहुत बढ़िया, ऐसे सोचना है। अब 1600 की वैल्यू बन जाएगी 0। पता है क्यों? क्योंकि 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 है, यही तो सिखाया है। तो प्यारे बच्चे 1900 और 1600 के बीच का अंतर कितना है? किसी के पास तुम्हारे 1900 रुपए थे, उसने 1600 लौटा दिए, कितने रह गए? 300। 300 की वैल्यू पॉइंट करो कितनी है? 300 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1900 की वैल्यू भी 1 होगी। इस बात को ध्यान रखना है और इसी आधार पर आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। जैसे कोई मुझसे कहता है भैया मुझे जरा 1700 की वैल्यू बताना, प्यारे बच्चे आप क्या कहोगे? आप कहोगे 1700 से छोटी वो संख्या जो 400 से पूरी तरह कट जाए, वो संख्या तो 1600 है। बहुत बढ़िया, तो 1600 की वैल्यू 0 होगी। आपको चाहिए 1700, आप पहुंच गए 1600। कितने की कमी है? तो मेरे भाई केवल 100 की कमी है। 100 की वैल्यू बोल दो 5, तो 1700 की वैल्यू भी बोल दो 5। मेरे प्यारे साथी आगे सुनो, मैंने आप लोगों से कहा भैया मुझे जरा 2500 की वैल्यू बताओ। 2500 की वैल्यू बताओ, तो 2500 से छोटी संख्या जो 400 से पूरी तरह कट जाए वो कौन है? 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए, सोचो सोचो सोचो, 2400। 2400। मैंने कहा 2400 की वैल्यू निश्चित रूप से 0 होगी। प्यारे बच्चे 2500 वैल्यू चाहिए, 2400 की 0 हो गई। कितने का अंतर है? 100 का। 100 की वैल्यू 5, तो 2500 की वैल्यू भी 5 होगी। समझ में आने लग गई? ऐसे कितने लोग हैं कि मैं अब कोई भी वैल्यू दूं और वो बहुत अच्छी तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से प्यारा सा थम्स अप करो, अब खुल के थम्स अप कर दो और बता दो भैया मैं निकाल सकता हूं कोई भी वैल्यू। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चे, जल्दी से बताओ एक बार, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया। किसी की वैल्यू गलत भी हो तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि किसी ने कहा है गिर कर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्म वीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, और आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे और मेरी इन दो वैल्यू का यहां पर सुलझा के देंगे। मैंने कहा 900 की वैल्यू बताओ, दूसरा सवाल है मैंने कहा मेरे प्यारे साथी 1400 की वैल्यू बताओ, आगे मैंने कहा 2200 की वैल्यू बताओ, और मेरे प्यारे साथी मैंने कहा मुझे आप लोग 2500 की वैल्यू बताओ। जल्दी जल्दी से ये वैल्यू निकाल दो। अगर आप ये वैल्यू निकालते हैं तो मैं समझूंगा आप गजब कर रहे हैं। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे। ध्यान से समझो, मैंने आप लोगों से कहा 900 से छोटी जो 400 से कट जाए
900 से छोटी जो 400 से कट जाए 800, वेरी गुड। 800 की वैल्यू कितनी? 0, क्योंकि वो 400 से कट रही है। 900 और 800 का अंतर कितना है? 100 का अंतर होगा। 100 की वैल्यू क्या है? 5 है, तो 900 की वैल्यू क्या है? 5 है। खत्म कहानी। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। एक एक करके आंसर मत दो। 5 कह रहे हैं, फिर कुछ और कह रहे हैं। भैया एक साथ आंसर दिया करो, एक एक करके मत दिया करो। एक लाइन में लिखो कॉमा लगा के। आगे मैंने क्या बोला? यहां पर मैंने बोला 1400। 1400 से छोटी जो 400 से कट जाए 1200। 1200 की वैल्यू 0। 1200 और 1400 का अंतर 200। 200 की वैल्यू 3, तो 1400 की वैल्यू भी 3। खत्म कहानी। मैंने कहा भैया जी 2200। 400 से छोटी मतलब 2200 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कितनी है? 2000 है। 2000 है। प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? 2000 वैल्यू है, क्या बोलेंगे? 2000 की वैल्यू 0, 2200 और 2000 का अंतर 200। 200 की वैल्यू कितनी? 3, तो 2200 की वैल्यू 3। 2500 बोल रहे हैं। 400 से कटने वाली 2500 से छोटी कौन है? 2400। 2400 की वैल्यू कितनी? 0। कितने का अंतर दोनों में? 100। 100 की वैल्यू कितनी? 5। 2500 की वैल्यू कितनी? 5। मैं उम्मीद करूं कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। सच बताओ, ऐसे लोग जो डंके की चोट पे कह रहे हैं संदीप भैया कुछ भी हो जाइए, आज के बाद मैं इसे गलत नहीं करूंगा, कोई भी वैल्यू निकलवा लो, मैं गलत नहीं करूंगा। वो कौन कौन है? कौन कौन है वो जो कभी गलत नहीं करेंगे? सच सच बताओ, क्या मैंने सारी वैल्यू सही निकाली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चे, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे कुछ दिनों के कोड। मैं कुछ दिनों के कोड आपके लिए लिख रहा हूं, प्लीज एक बार उन्हें मेरे साथ साथ आप उतार लेंगे, ठीक है? तो हेडिंग आप लोग लिख सकते हैं दिनों के कोड। प्यारे बच्चे, तो दिनों के कोड के अंतर्गत हम लिखेंगे कि 0 पर हमेशा रविवार होगा। 0 पर क्या लिखना है? रविवार, जिसे हम संडे के नाम से भी जानते हैं। 1 पर हम लोगों को हमेशा सोमवार लिखना है। सोमवार, जिसे हम मंडे के नाम से जानेंगे, मंडे, ठीक है? 2 पर हमें रखना है मंगलवार। मंगलवार बोले तो क्या? ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है? 3 पर बोलेंगे बुधवार। बुधवार बोला तो वेडनेसडे, वेडनेसडे, ठीक है? मैंने कहा 4 पर क्या आएगा? 4 पर आ जाएगा बृहस्पतिवार, बोले तो थर्सडे, थर्सडे, ठीक है? 5 पर हम लोग क्या बोलेंगे? 5 पर बोलेंगे शुक्रवार। शुक्रवार बोले तो फ्राइडे, फ्राइडे। और 6 पर प्यारे बच्चे हमेशा शनिवार लिखेंगे, यानी कि सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। याद है तुम्हें? आज दिन भी सन्नी 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 है। चलो, तो ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे बच्चे, एक बार मेरी बात को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ भाई? है बिल्लू, तू डरा रहा है मुझे यहां पे? मैं तो डर की। सुनो भाई ध्यान से, सभी मेरे प्यारे बहन भाई एक बार बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को समझेंगे। मैंने यहां पर कुछ कोड लिखे हैं 0 से लेकर 6 तक। ये कोड अलग अलग टीचर के अलग अलग कोड हो सकते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग ऐसे मत समझना सर उन्होंने ऐसे कराए, उन्होंने ऐसे कराए। सबके आंसर एक ही आते हैं, तरीके सबके टीचर के अलग अलग होते हैं। तो इनको याद करने में अगर किसी को लगता है भैया मैं याद कैसे कर पाऊंगा, तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना, याद करा रहा हूं। मैंने 0 से शुरू किया था, यानी मैंने संडे से शुरू किया था, छुट्टी के दिन से शुरू किया था। और छुट्टी के दिन कुछ भी काम नहीं होता, सब काम 0 0 0। आज कुछ नहीं हुआ, सब कुछ 0 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि छुट्टी के दिन 0 ही तो होता है, तो 0 रख दिया। उसके बाद ये सब सीक्वेंस लागू है। मैंने आप लोगों से कहा 1 2 3 4 5 6, तो रविवार से सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार हो गया। बात आ गई समझ में? ये सब दिनों के कोड होते हैं, ये सब दिनों के कोड होते हैं। प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझना,
ध्यानपूर्वक समझना कि इसके अलावा कुछ महीनों के कोड भी होते हैं, और आज मैं तुम्हें इतनी तगड़ी चीज सिखाऊंगा महीनों के कोड से कि आप लोगों ने एक बिल्कुल यूनिक चीज और नई चीज देख के जाओगे। एक बार हेडिंग लिखो, महीनों के कोड, महीनों के कोड। सभी प्यारे बच्चे ध्यान समझेंगे। मैंने आप लोगों से कहा महीनों के कोड, प्यारे साथी ध्यान से समझना। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि सबसे पहले जनवरी होता है, जनवरी। जनवरी के बाद अगर मैं बात करता हूं तो फरवरी आता है। फरवरी के बाद क्या आता है? फरवरी के बाद आता है मार्च। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल। अप्रैल के बाद आता है मई। मई। मई के बाद आता है जून। जून। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई। जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। नवंबर। और सबसे अंत में आता है दिसंबर। सबसे अंत में आता है दिसंबर। सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे कि अगर ये 12 महीने हैं तो 12 महीनों का मतलब क्या है? तो मैंने आप लोगों से कहा कि इन 12 महीनों को मिलाकर पूरे एक वर्ष का निर्माण होगा। और मेरे दोस्त, मैं वर्ष की बात करता हूं तो वर्ष हमेशा 2 प्रकार के होंगे। नंबर 1 कैटेगरी में आपके जाते हैं साधारण वर्ष। कल की क्लास में मैंने आपको बताया जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होते वो सभी साधारण वर्ष होते हैं, और जो 4 से विभाजित हो जाते हैं वो हमेशा, ध्यान रखेंगे, लीप वर्ष होते हैं। तो प्यारे साथी मेरी बात को गौर से सुनना। यहां पर मेरी बात को गौर से सुनना कि यहां पर साधारण वर्ष के कोड अलग हैं, लीप वर्ष के कोड अलग हैं। वो कोड क्या है वो चीज ध्यान से समझो। मैंने कहा यहां पर 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। सही है। मैंने आप लोगों से कहा 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। आप लोग कहोगे भैया ये याद कैसे किए जा सकते हैं, किस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं? तो मैं इन्हें याद करा रहा हूं, एक बार मेरे साथ साथ आप याद कर लो। प्यारे बच्चे, मैं इन 12 महीनों को 3-3 के टुकड़ों में विभाजित करूंगा। 3-3 के टुकड़ों में विभाजित करूंगा। गौर से देखना, ये जो पहले 3 हिस्से मैंने बनाए हैं ये 12 का वर्ग आपको नजर आएगा 144। सही है। मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो 0-25 है ये कितने का वर्ग नजर आ रहा है? 5 का वर्ग नजर आ रहा है। 0-25 लिखना है, ध्यान रखना, क्योंकि हिस्से 3-3 के थे तो 5 का 25 मत लिखना, 5 का 0-25 लिखना है। मैंने आगे बोला कि ये जो 0-36 है ये 6 का वर्ग है। और प्यारे बच्चे मैंने बोला 146 12 के वर्ग में +2 हुआ है। 12 के वर्ग में +2 हुआ है 146। मैंने कैसे बोला? क्या आपको टेक्निक बताई इन्हें याद करने की? आप लोग बोलेंगे भैया जी आंखें बंद करो, एक बार अपनी आंखें बंद करो। सारी चीजें विश्वास पे चलेंगी। सारी चीजें प्यारे बच्चे हमारे विश्वास पे ही चलेंगी। अगर मैंने कहा आंखें बंद करो तो हो सकता है आप आंखें बंद ना करें, लेकिन एक विश्वास है। और अगर आप दिल से भाई मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो फिर आपको बातें फॉलो भी करनी होंगी। तो प्यारे बच्चे मैंने आप लोगों से कहा याद करने की क्या टेक्निक बताई? सबसे पहले 12 का वर्ग यानी 144, फिर 5 का वर्ग यानी 0-25, 6 का वर्ग 0-36 और लास्ट में 12 का वर्ग +2 146। क्या बोलेंगे? 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 144 0-25 0-36 146। प्यारे बच्चे ऊपर भी 12 का वर्ग है, नीचे 12 का वर्ग +2 है और बीच में 5 और 6 के वर्ग हैं। खत्म कहानी।
अब तुम कहोगे भैया जी जो लीप वर्ष के कोड हैं इन्हें कैसे याद कराओगे, जो लीप वर्ष के कोड हैं इन्हें कैसे याद कराओगे? तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष के कोड में केवल 2 ही महीने में अंतर होता है, जनवरी और फरवरी में, बाकी सब सेम होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। मैं ये चीजें आपको क्यों सिखा रहा हूं वो चीज यहां पर ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा कि यहां जनवरी 1 है, प्यारे बच्चे 1 में से 1 घटा दो तो 0 आएगा। मैंने कहा फरवरी 4 है, 4 में से 1 घटा दो तो 3 आएगा। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। यहां 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गए 3। प्यारे बच्चे यहां पर 4 सेम, बाकी सब सेम है। 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, खत्म। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब कुछ लोगों ने मुझसे एक चीज बोली, भैया आपके जो कोड हैं वो किताब के कोड से थोड़े से अलग हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैंने बहुत सारी किताब के कोड यहां नहीं लिखे, तो ऐसे क्यों किया मैंने? क्या वो कोड में नहीं लिख सकता था? लिख सकता था। बहुत सारे लोग, जैसे अभी एक अक्षय ठाकुर हैं, वो कोड अलग लिख के भेज रहे हैं, भैया ये तो दूसरे कोड हैं। मैंने वो क्यों याद नहीं कराया? अब उसका कारण सुनो। बेटा मैं हमेशा यह चाहता हूं कि आप एक तीर से 4 निशान लगाएं। जब हम पढ़ते थे तो हमें पता था कि याद करने में कितनी समस्या होती है स्टूडेंट को। इस चीज को याद कर रहे हैं, दूसरी चीज है। इस चीज को याद कर रहे हैं, दूसरी चीज याद करो। इसे याद कर रहे हैं, तीसरी याद करो, तीसरी। अगर ऐसा हो जाए कि एक चीज याद करें और दूसरी अपने आप याद हो जाए तो? प्यारे बच्चे अगर इनके अलावा किसी बच्चे के पास कोई कोड है तो एक बार ध्यान रखना कि अगर मैं पूछूं कि बताओ साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा, मेरे दोस्त वो चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। मैं कहूं जनवरी के अलावा फरवरी के समान बताओ, अप्रैल के समान बताओ, अगस्त के समान बताओ, आपको वो रटनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको ये कोड याद है तो वो आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। मेरे दोस्त सबसे पहले तो इन्हें याद करने में आसानी, दूसरा यहां पर एक धमाकेदार बात सुनो। एक क्वेश्चन बनता है कि भैया जी जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने समान हैं? साधारण वर्ष में समान महीने क्या है यह भी बताऊंगा। प्यारे बच्चे मेरी बात गौर से सुनो। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हमेशा एक बात ध्यान रखो, जैसे क्वेश्चन बनता है कि साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा, तो वो रटना थोड़ा ही है। ये कोड अगर आपको याद है तो मुझे एक बात बताओ कि साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना है? 1 है। इस लिस्ट में कहीं भी 1 है अक्टूबर पर। तो ये जो जनवरी और अक्टूबर है, प्यारे गुड्डा हमेशा ध्यान रखना, जनवरी और अक्टूबर एक जैसे महीने होंगे, हमेशा समान महीने होंगे। ये समानता का मतलब क्या है, ये बात गौर से सुनो। समानता का मतलब ये नहीं है कि भैया अक्टूबर में दीपावली आवे तो जनवरी में पटाखे क्यों ना छूटें। ऐसा तो तुम यूं कह सको, भैया मेरे फेरे अक्टूबर में पड़े, जनवरी में दावत चाहिए। ऐसे तो तुम लोग अपने अलग अलग हिसाब बना सकते हो। नहीं, तारीख की बात कर रहा हूं। किसी भी साधारण वर्ष में जनवरी महीने की किसी भी तारीख को देखना जो तुम्हारा मन करे। साधारण वर्ष में जनवरी की कोई भी तारीख को यूं देखियो कौन सा दिन है, और फिर उसी तारीख को अक्टूबर में चेक करना। मेरे दोस्त आपको वो दिन बिल्कुल सेम नजर आएंगे, बिल्कुल सेम नजर आएंगे। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं सब आपको सिखाऊंगा। लेकिन क्या मैं आपसे ये कह दूं कि यार इसे भी रटो, इसे भी रटो, इसे भी रटो, फिर मैं किस बात का मास्टर हूं? किताबों को आसान लैंग्वेज में पढ़ा देना, एक चीज से 4 चीजें सिखा देना, ये होना चाहिए एक टीचर के अंदर। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, हम किसी से भी पढ़ लेंगे अगर किताब से ही पढ़ना है तो। प्यारे बच्चे जनवरी और अक्टूबर समान होंगे, रटना नहीं है, कोड देखना है बस। कोड समान है तो महीना समान है। मैंने आप लोगों से बोला। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने हमेशा समान होते हैं। तो प्यारे साथी ध्यान से समझना, फरवरी की वैल्यू 4 है, मार्च की वैल्यू 4 है और नवंबर की वैल्यू भी 4 है।
तो मैं बोलूंगा भैया जी फरवरी मार्च और नवंबर भी आपस में समान होंगे। यहां कुछ लोगों को थोड़ी सी मिर्च लगेगी, वो बोलेंगे भैया 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 फरवरी कैसे समान हो जाएगा, फरवरी में तो 28 दिन होते हैं। गलत पढ़ा रहा है मास्टर। ध्यान से सुनो, कुछ लोग कह भैया भैया फरवरी में 28 होते हैं, पकड़ ली इसकी बात, फरवरी में 28 होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो भैया कॉन्सेप्ट बन ही नहीं सकता ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे दोस्त फरवरी होता है 28 का, यह बात मैं भी जानता हूं, लेकिन मैंने कब कहा कि दिनों की संख्या बराबर होगी, बल्कि मैंने एक चीज बोली कि अगर फरवरी की किसी भी तारीख को उठाओगे, फरवरी की किसी भी तारीख को चेक करोगे, तो जो दिन होगा वही दिन उस तारीख को मार्च में भी होगा और वही दिन उस तारीख को नवंबर में भी होगा। यह चीज ना मिले तो मुझसे कहना कि भैया तुमने गलत करा दिया, और मैं इन्हें आपको क्यों रटाऊं, मैं तो समझाऊंगा ना यार, मैं क्यों रटाऊं। फरवरी मार्च और नवंबर भैया जी समान होंगे, बात आ गई समझ में। थम्स अप करो प्यारा सा कि किस तरीके से समान है। हमें अच्छी तरीके से पता है कि फरवरी मार्च और नवंबर आपस में समान महीने होंगे। प्यारे बच्चे सुनो, अप्रैल का कोड कितना है 0, जुलाई का कोड कितना है 0, तो अप्रैल और जुलाई भी आपस में समान होंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप्रैल के समान कौन सा होगा, जुलाई होगा। प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान से समझो, सितंबर का है 6, दिसंबर का है 6, तो सितंबर और दिसंबर भी समान होंगे। आप एक बार घर पर पढ़ रहे हैं तो या लाइब्रेरी में बैठे, प्लीज एक बार कैलेंडर के पास जाइएगा, प्लीज एक बार कैलेंडर के पास जाइएगा। अगर किसी के पास कैलेंडर है तो एक बार कैलेंडर के पास जाइएगा। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने बोर्ड पर सितंबर दिसंबर लिखा है। आज 19 तारीख है, सितंबर की 19 तारीख है, और दिन कौन सा है, मंगलवार। मेरे शेर, मेरे चीता, एक बार 19 दिसंबर का दिन और चेक करके देखो प्लीज कैलेंडर में। क्या निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह दूं कि मंगलवार है तो आपको ये मंगलवार ही मिलेगा और कुछ मिल नहीं सकता। यही होता है महीनों का आपस में समान होना, यही होता है। कोई भी तारीख उस महीने की उठाओ, कोई भी तारीख इस महीने की उठाओ, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आता ही समझ में? किस किसने देख लिया, चेक कर लिया भैया? ये बात मुझे पता है कि तुम मुझसे मेरे बिना कहे चेक करोगे, मुझे पता है। बालक यूं ही तो ढूंढता रहे मास्टर कहां फंसे। लेकिन ध्यान रखियो, तैयारी मैं भी तगड़ी करके आऊं क्लास में, ठीक है? चलो खैर अच्छी बात है, बहुत समय आएगा अभी तो। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ध्यान से समझते हैं कि और क्या बन सकता है। प्यारे बच्चे ये बात इतनी सी आपको समझ में आ गई, बाकी आप चाहे जो चाहो तो मिला के देख लेना। एक और बात बता रहा हूं, यहां पे जैसे महीने आपस में सेम हो रहे हैं ना प्यारे बच्चे, पूरी की पूरी वर्ष भी समान होती है, पूरी की पूरी वर्ष भी समान होती है। और जब वर्ष समान होती है तो वो कैसे होती है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। अभी यहां पर एक बात और सुनो, एक क्वेश्चन नया बन रहा है कि साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने ऐसे हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता। तो प्यारे बच्चे मुझे बताओ, मई का 2 कहीं भी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो मई के समान कोई नहीं होता, मई के समान कोई नहीं होता। मैंने कहा जून का 5 कहीं भी दिखाई दे रहा है? जून का 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो जून के समान कभी नहीं होता। प्यारे बच्चे अगस्त का 3 है, 3 कहीं नहीं है, तो कौन कौन से बन गए? मई, जून और अगस्त। क्या बनेगा प्यारे बच्चे? मई, जून और अगस्त 3 ऐसे महीने साधारण वर्ष में होते हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता है। ठीक है, खत्म कहानी। बोलो, यहां तक बात आ गई समझ में?
बहुत बढ़िया। मैं नेक्स्ट स्टेप पर एक चीज आपको, छोटी सी चीज होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, होमवर्क बीच में ही दे रहा हूं कि जैसे मैंने साधारण वर्ष में कौन कौन समान होते हैं ये लिखे हैं, क्या आप अपनी कॉपी में नोट्स खुद से बना सकते हैं कि लीप वर्ष में कौन कौन समान है? अरे भैया, जो कोड समान है वो महीने समान है, ये बात ध्यान रखना। जो कोड समान है वो महीने समान है। क्या एक काम आप लोग घर पर कर सकते हो? जल्दी से बोलो प्यारे बच्चे, एक बार जल्दी से बोलो, कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको कोई भी दिन निकालना सिखाऊंगा कि कोई भी दिन कैसे निकाला जा सकता है। बच्चों की थम्सअप कम आ रही है, क्या समझूं कैसे? बिल्कुल तुम्हें रोटी के टुकड़ा तोड़ तोड़ के भी मैं खिलाऊं। बाबू खा ले, बाबू खा ले ना मेरे सोना। बेटा इन चीजों ने छोड़ दो, मेहनत कर लो, क्योंकि माता पिता बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। इस बार ये स्टार आपको लेने हैं, ये वर्दी आपको लेनी है। प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, एक चीज कहूं, माता पिता ने हमें जो दिया है वो कहीं ना कहीं हम उस कर्ज को कभी नहीं उतार सकते। हम कितने भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन जितने जितने ऊंचे कभी नहीं उठ सकते। कितने? जब पापा ने पहली बार गोद में लेकर हमको ऊपर उछाला था ना। जिंदगी में कितने भी ऊंचे उठ जाएं, उससे ऊंचे नहीं उठ सकते। जिंदगी में कितने भी पैसे वाले बन जाना, लेकिन अपनी मां के उन पैसों को कभी लौटा के नहीं दे सकते। जब तुम बीमार हो जाते थे और वो तुम्हारी नजर उतार कर 10 रुपए 11 रुपए का प्रसाद बांट देती थी, तुम्हारे नाम के सिक्के को गंगा जी में फेंक देती थी, किसी नदी में फेंक देती थी, तुम उसे नहीं लौटा सकते। और हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। और जिसका सूरज रोज पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे तुम्हारे कैलेंडर पर वर्षों अभी बाकी होंगे, तुम्हारे कैलेंडर पर वर्षों अभी बाकी होंगे, और मां के दिन महीने साल कहीं खो गए हैं। और कभी महसूस करके देखना मेरे शेर, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल चांदी हो गए हैं, उसके बाल चांदी हो गए हैं। जो करना है इस भर्ती में करो, मेहनत करो। जिस विश्वास के साथ क्लास में आए, जिस संकल्प के साथ विश्वास के साथ क्लास में आए, वो रुकना नहीं चाहिए। शुरुआत सब कर लेते हैं, मायने ये रखता है कि एंड कौन करता है। और मुझे विश्वास है आप करोगे। दिन निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। जो होमवर्क दिया वो आपको करना हर हाल में क्लास का। प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कोई भी दिन कैसे निकालते हैं, एक बार ध्यान से समझना। जैसे एग्जामिनर ने मुझसे कहा, भैया मुझे ये बताओ कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। एग्जामिनर कह रहा है 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन है। दिन निकालना सिखा रहा हूं, फोकस करेंगे एक बार जल्दी से। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझो। मैंने कहा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तारीख लिखनी है। तारीख लिखेंगे। तारीख कितनी है मेरे प्यारे साथी? तो तारीख है 15। तो मैंने यहां पर 15 तारीख लिखी, ठीक है। यहां 15 तारीख है, तो मैंने सबसे पहले 15 तारीख। प्लीज कमेंट, नो कमेंट, प्लीज नो कमेंट। कोई कमेंट नहीं करेगा, बात नहीं मानोगे तुम, कमेंट 0 कर दो। सवाल यहां पर कह रहा है, और 3500 लाइक में मात्र 3-4 लाइक की कमी है। एक बार 3500 लाइक पूरे कर दो प्यारे बच्चे, अगर कर सकते हो तो, ठीक है ना। दिल से अगर आ रहा हो कि भैया कर देते हैं तो कर दो। वैसे उससे कोई खास फर्क मुझ पर पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी 3500 हो जाएंगे तो अच्छा सा लगेगा। कमेंट मत करो। जैसे ये 15 अगस्त 1947 है, तो मैंने सबसे पहले 15 तारीख लिख ली। उसके बाद मैंने इसमें प्लस करना है 1947 है ना, 15 अगस्त 1947, तो महीना है अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या है? 3। अगस्त का कोड 3। तो प्यारे बच्चे मैंने अगस्त का कोड 3 लिख दिया। उसके बाद यहां पर ये 1947 है। क्या मैं इस 1947 को ऐसे लिख सकता हूं, 1900 प्लस 47? पक्का लिख सकता हूं। 2025 को 2000 प्लस 25 लिख सकता हूं। 1853 को 1800 प्लस 53 लिख सकता हूं। तो मेरे दोस्त मुझे यह बताओ 1900 की वैल्यू कितनी है? आज की क्लास में बताया था 1900 से छोटी ऐसी संख्या सोचो जो 400 से कट जाए, 1600। प्यारे बच्चे आज की क्लास में तो बताया था। तो 1900 की वैल्यू हमने निकाली थी, यहां पे 400 की वैल्यू 0, हमें 1900 चाहिए था। 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए 1600, 1600 की वैल्यू 0 बन गई। कितने का अंतर है? 300 का। 300 की वैल्यू 1 है, तो 1900 की वैल्यू 1 होगी कि नहीं? तो 1900 की वैल्यू 1 जो है मैंने यहां लिख ली।
उसके बाद जब 1900 की वैल्यू 1 आ गई तो अब ये चेक करो कि जो लास्ट के 2 अंक हैं वो क्या बच गए, 47 बच गए। तो आप यहां पर 47 लिख दो। यहां तक मैंने क्या क्या काम किया है मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले 15 तारीख, फिर अगस्त का कोड 3, 1947 2 भागों में चला गया, 1900 प्लस 47, तो 1900 की वैल्यू 1 आ गई, लास्ट के 2 अंक 47 आ गए। अब ये बताओ कि 47 में कितने लीप वर्ष होंगे, क्या मैं ये निकाल सकता हूं? 47 में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 47 में 11 लीप वर्ष होंगे। ये कैसे आई वैल्यू? तो 47 में मैंने 4 से भाग दिया, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल बाद आता है। 4 से 11 बार भाग गया, 11 चौक 44, 3 शेष बच गए। जो शेष बचे रहे उनसे कोई मतलब ना हो करे, जितनी बार भाग जावे वो वैल्यू मायने रखती है। तो 11 वैल्यू निकल के आ गई। और सुनो मेरी बात, जब हम इतना काम कर लें, जैसे 15 तारीख, अगस्त का कोड 3, 1900 में 1, लास्ट के अंक 47, 47 में 4 से भाग 11 बार, तो लास्ट में जाते जाते इस सवाल में लास्ट में 5 प्लस मेरी ओर से कर देना। ये मेरे नाम का जोड़ दिया। हजारों साल पहली तारीख हो, हजारों साल बाद आने वाली तारीख हो, मेरे नाम को 5 और जोड़ दिए मेरे शेर लास्ट में। अब तुम कहोगे भैया ये क्यों है? तो यार मेरा तुम प्यार समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये 5 इसलिए जोड़ता हूं एक्चुअल में, क्योंकि ये जो कोड लिखवाए मैंने, ये कोड गलत लिखवाए थे। तुम कहो भैया गलत पढ़ा रहे हो, मैं कहूंगा 5 लगाते ही ये एडजस्ट हो गया मामला। मेरे शेर मैंने गलत नहीं पढ़ा है, एक्चुअल में कुछ होते हैं लेकिन मैंने इन्हें कुछ और करके पढ़ाया है, लेकिन 5 जोड़ती ये बैलेंस हो गया। और मैंने ये पढ़ाई क्यों है ऐसे? क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाई कि साधारण वर्ष में कौन कौन से महीना समान है, लीप वर्ष में कौन कौन से महीना समान है, इसलिए ये चीज वहां से हम याद कर सकें, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसे डिसबैलेंस किया था। लेकिन 5 जोड़ते ही ये सब बैलेंस हो जाएगा मेरे दोस्त। लास्ट में 5 प्लस जरूर करोगे ना? एक बार थम्स अप करके बोलो, करोगे ना? मेरे नाम का 5 प्लस नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे नाम के 0 1 2 3 4 जन क्या क्या पूरे दिन करूं? है जल्दी बताओ एक बार। 5 प्लस करना है, हर एक सवाल में करना है। कोई भी सवाल हो, चाहे हजारों साल पहली तारीख हो, हजारों साल बाद आने वाली तारीख हो, हमेशा 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 5 5। हाँ साहब कितना? 5। कितना साहब? 5 प्लस करना है। समझो ध्यान से। अब अब मेरे पास एक रास्ता तो यह है, थोड़ा सा पानी पी लो बस। प्यारे बच्चे, एक रास्ता तो मेरे पास यह है कि मैं इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे दूं, और दूसरा रास्ता यह है प्यारे बच्चे कि मैं यहां पर जो संख्याएं 7 से बड़ी हैं उन्हें यहीं की यहीं काट के उनमें से शेष लिखता रहूं। ध्यान देना। तो 15 में 7 दूनी 14, 1 बच गया, प्लस ये 3 है तो 3 लिख दी, प्लस 1 है तो 1 लिख दी, प्लस 47 में 7 से भाग दो, 7 6 42, कितना बच गया? 5 5 लिख दिया। 11 में भाग दो, 7 1 7, कितना बच गया? 4, और लास्ट में प्लस 5। ठीक है, जो संख्या 7 से बड़ी थी 7 से भाग दे के लिख दिया। तो अभी भी मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैं सबको जोड़ के 7 से भाग दे दूं, या फिर जो संख्या यहां पे 7 से कट सकती है, जैसे ध्यान देना, ये 5 4 9 5 14 है। 14 संख्या ऐसी नहीं है जो 7 से कट जाएगी, तो इस 14 को यहीं कहीं काट दो। मैंने कहा इस 14 को यहीं की यहीं काट दो ना, फिर तो ये बचा 3 4 5। 5 पर क्या आता है? शुक्रवार आता है, यानी फ्राइडे मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राइट आंसर बोलो क्या? फ्राइडे हो जाएगा। खत्म कहानी। आगे समझो। जैसे मानकर चलो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भैया 26 जनवरी 1950 का दिन बताइयो। 26 जनवरी 1950 का दिन, तो आप लोग कैसे बोलोगे? क्या निकालना है? सबसे पहले तो 26 तारीख लिख दो, फिर जनवरी का कोड कितना है? 1 होगा तो 1 लिखना है। यह ध्यान रखियो जनवरी में लीप वर्ष ना होना चाहिए, लीप वर्ष की वैल्यू 0 हो जाएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट में हर एक सवाल में 5 प्लस करना है, हर एक में। हाँ साहब, हर एक में भाई साहब, हर एक में 5 प्लस करना है। कैसा करके माने हो?
यहां देखो ध्यान से, तो मैंने कहा 26 जनवरी को कोड 1, 1950 दो भागने में तोड़ो, 1900 अलग 50 अलग, 1900 की वैल्यू कितनी है 1, लास्ट के अंक कितने, लास्ट के अंक 50 आएंगे और 50 में कितने से भाग, 4 से भाग दे दो, 50 में 4 से भाग दो, 12 बार जाएगा, 12 चौके 48, 13 चौका 52, मत ठोकियो, शेष बच जाए पर भागे ज्यादा मत करियो। तो ये 12 बार भाग गया और लास्ट में कितनी बताई प्लस करने के लिए, कमेंट में बताओ जल्दी से, 5 प्लस करना है, तो मैंने यहां पे 5 प्लस कर दिया, खत्म कहानी। अब देखो सवाल है, सवाल यहां पर ये बन गया, भैया जी ये 26 है, ये 1 है, ये 1 है, ये चीख चीख क्या करें, 26 27 28 काट दो, हमें काट दो, 26 27 28, क्यों, क्योंकि 28 संख्या 4 से विभाजित होने वाली संख्या है, खत्म। मैंने आप लोगों से कहा 50 में 7 से भाग दो, 7 7 49, कितना बचा बिल्लू, 1, ठीक है। यहां 12 में देखो 7 1 7, कितना बचा, 5, ठीक है, और 5 में भाग जा ही ना सके तो 5, ये वैल्यू आ गई, 5 5 10 और 11 है, और 11 संख्या हमें पता है, 11 तो 7 से बड़ी है, काट दो, 7 एकम 7, बच गए कितने, 4। प्यारे बच्चे बृहस्पतिवार था उस दिन, क्या था, बृहस्पतिवार था, कोई दिक्कत नहीं है, आजाद हुए थे शुक्रवार को, संविधान लागू हुआ था बृहस्पतिवार को, लेकिन मैं ये सही पढ़ा रहा हूं तो मैं गलत पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी समझ में कितना आ रहा है, ये अगले क्वेश्चन से हम थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करेंगे, बस 2-3 मिनट क्लास हो रहे हो ना, कोई दिक्कत मतलब 2-3 मिनट। सवाल में एक बात बताओ मुझे, मैं एक सवाल दे रहा हूं, जो कर ले वो मुस्कुरा जाइयो, आंसर मत दियो, बस मुस्कुरा जाइयो, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने आंसर किया। मैं टॉप 100 वाला, इस समय लगभग 6500 से ज्यादा बच्चे क्लास में हैं, मैं ये चेक करूंगा कि टॉप 100 में कौन कौन आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चे सवाल की अगर मैं बात करूं तो सवाल है, मुझे बताओ 19 सितंबर 2023 को कौन सा दिन था, जल्दी से बताओ, 19 सितंबर 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तुक्का मारो, ट्रिक मारो, टीपो, कुछ भी करो, मुझे आंसर बताओ जल्दी से, मैं देखना चाहूं एक बार कौन कौन है। भाई साहब क्या मुस्कुराहट है आपकी, तुम जो इतने हंसे जा रहे हो, कौन सा गम है जिसे छिपाए जा रहे हो, जल्दी से बताओ सभी प्यारे बच्चे, 19 सितंबर 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, वाह वाह वाह, कुछ लोग लगे पड़े हैं, कुछ लोग यहां पे सीधा सीधा कर रहे हैं। 19 तारीख सितंबर को, जल्दी देखो, सितंबर 6 तो 6 2000 में 0 0 0 बताई भैया ने, 400 से कट रहा, 23 23 23 में 4 से भाग दो। भैया क्या कर रहे हो यार, मैंने ये आज को दिन नहीं तो पूछो है ये तो आज कोई दिन पूछो है मेरे दोस्त, ये आज का दिन नहीं है क्या, जल्दी से बोलो, ऐसी बात करते हो है, इस पे सवाल पे लग रहे, थोड़ा बहुत भैया, थोड़ा बहुत अपने अंदर कॉमन सेंस भी रखा करो। अब यहां मामला, मैंने ये सवाल क्यों पूछा, मैं यहां से एक चीज तो ये सिद्ध करना चाहता था कि मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो सही भी पढ़ा रहा हूं या गलत पढ़ा रहा हूं, क्या ये ट्रिक हर जगह लगती है, हर जगह लगती है तो आज के सवाल पे लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर सवाल सॉल्व करने के बाद मंगल आता है तो मैं सही पढ़ा रहा हूं, मंगल नहीं आता है तो मैं बिल्कुल बेकार पढ़ा रहा हूं, गलत पढ़ा रहा हूं। दूसरी मुझे यह भी तो चेक करनी कि तुम कितना सोचते हो, तो मैं पता चल गई बेटा तुम कितना सोचते हो। यहां देखो, सवाल को सिद्ध करें मेरे प्यारे से एक बार, तो सवाल को चेक कर लेते हैं। सवाल में 19 तारीख आएगी, सितंबर का कोड कितना आएगा, 6, तो 6 आ गया। 2023 में पहले 2000 आया तो 2000 की वैल्यू 0, लास्ट के अंक 23, 23 में 4 से भाग दे दो, 4 पंजे 20 5 बार, और लास्ट में अपना वाला 5, अपना वाला तो रह ही गया ना, ये भी तो जोड़ना है। तो अब देखो ये 23 और 5 28 खत्म हो गए, यहां पर 19 और 6 25, और 19 और 6 25 और 5 30, 30 में कितने से भाग, 7 से, 7 चौक 28, मेरे शेर 2 बच गए, और 2 पे मैं जानता हूं मंगलवार है, और आज भी तो मंगलवार है, इसका मतलब मैं बहुत ही सही ये ट्रिक आपको बता रहा हूं, यहां से आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके जाऊंगा, कल बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, प्यारे बच्चे ध्यान रखना, मेहनत तुम्हें करनी होगी, क्योंकि भैया अगर सपने तुम्हारे हैं, सपने तुम्हारे माता पिता के हैं, तो भैया कोई
पड़ोसी नहीं पढ़ेगा, पड़ोसी पढ़ेगा, सपने भी पड़ोसी के ही पूरे होंगे। मैं बिल्कुल तुमसे मीठी मीठी बात करके नहीं पढ़ाऊंगा कभी भी कि भैया तू ऐसा है मेरे लाला, अरे अरे चोट तो ना लगी तेरे, अरे तेरी समझ में आएगा ना। भैया सीधी बात है, कड़वा भी बोलूंगा, सब चीजें होंगी, बड़ा भाई माना हूं तो डांटूंगा भी, और कोई मुझसे बड़ा भी है तो भैया फिर एज ए टीचर भी इस बात को समझे कि भैया अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो 10 बार भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्लास का हर एक बच्चा कमेंट करके बताना, कोई भी सजेशन है तो बता देना, क्योंकि आप इस परिवार का हिस्सा हैं, आप भाई हैं, तो कोई भी सलाह है तो एक बार ध्यान रखना। हाँ भाई, तो एक सवाल बता देना, 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन है? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहिएगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869, मुझे इस सवाल का जवाब देना या कमेंट करके नीचे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।